नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विधान एसकेएस पर। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम हमेशा हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर आते हैं। इसी कड़ी में आज हम हिंदी साहित्य की एक बेहद महत्वपूर्ण और खोजपूर्ण रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कुरुक्षेत्र महाकाव्य पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, कुरुक्षेत्र सिर्फ एक कविता या महाकाव्य नहीं है, बल्कि यह युद्ध और शांति के शाश्वत प्रश्नों पर आधारित एक वैचारिक युद्ध है, जो भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद के माध्यम से हमारे सामने आता है। आज के इस वीडियो में हम आपके सिलेबस के अनुसार कुरुक्षेत्र के मुख्य बिंदुओं, इसके महत्वपूर्ण पहला सर्ग और परीक्षा में पूछे जाने वाले बीट टू बीट पॉइंट्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरी तरह से कवर करेंगे, जो आपकी पोस्टेड सीबीटी और हिंदी टीचर की तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी हिंदी विधान एसकेएस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हिंदी साहित्य और व्याकरण से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास और समझते हैं कुरुक्षेत्र को बिल्कुल आसान शब्दों में। चलो चलते हैं प्रश्न की ओर। कुरुक्षेत्र महाकाव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत। इसका सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर, यानी दिनकर जी ने ही आधुनिक युग के इस वीर रस प्रधान महाकाव्य की रचना की है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस प्रश्न से होता है? ऑप्शन है शांति कहाँ है, वह कौन रोता है वहाँ, जीत किसकी हुई, युद्ध कब होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वह कौन रोता है वहाँ, यानी कविता की पहली पंक्ति ही वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर से शुरू होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि के अनुसार इतिहास के पन्नों पर नौजवानों के लहू का मोल कौन लिखता है? ऑप्शन है इतिहासकार, बूढ़े और कुटिल नीतिज्ञ, सैनिक स्वयं, देश की जनता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बूढ़े और कुटिल नीतिज्ञ, यानी कवि ने सत्ता के उन संरक्षकों पर प्रहार किया है जो खुद नहीं लड़ते पर युवाओं को युद्ध में झोंक देते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम सर्ग में किस पात्र की मानसिक व्याकुलता और ग्लानि का वर्णन है? ऑप्शन है भीष्म, अर्जुन, कृष्ण और युधिष्ठिर। इसका सही आंसर है युधिष्ठिर, यानी युधिष्ठिर ही वह पात्र है जो विजय प्राप्त करने के बाद भी अत्यंत दुखी और आत्मग्लानि से भरे हैं। नेक्स्ट है, कवि ने स्वार्थ लोलुप सभ्यता के नायकों की भूख की तुलना किससे की है? ऑप्शन है आंधी से, दावानल से, महासागर से या जठराग्नि से। इसका सही आंसर है जठराग्नि। कविता में कहा गया है कि नायकों के पेट में स्वार्थ की आग जठराग्नि की तरह जल रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, युधिष्ठिर के अनुसार हर्ष का स्वर किसका व्यंग है? ऑप्शन है शत्रुओं का, देवताओं का, मृतकों का या जीवितों का। तो इसका सही आंसर है जीवितों का। कविता कहती है कि जो लोग युद्ध में बच गए और खुशियां मना रहे हैं, उनका यह हर्ष वास्तव में एक व्यंग है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम सर्ग में सुयोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है कर्ण, दुर्योधन, युधिष्ठिर और दुशासन। इसका सही आंसर है दुर्योधन। दुर्योधन का ही वास्तविक और साहित्यिक नाम सुयोधन है। नेक्स्ट प्रश्न है, सपनों में सुयोधन युधिष्ठिर से क्या कहता है? ऑप्शन है सिंधु के हम पार है, मैं फिर से लड़ूंगा, तुम जीत गए, राज्य तुम्हारा हुआ। इसका सही आंसर है सिंधु के हम पार है। इसका अर्थ है कि वे जीवन मरण और ईर्ष्या
ईर्ष्या द्वेष के सागर को पार कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि के अनुसार विषैली व्यक्तियों की सांस से क्या फैलता है? ऑप्शन है सुगंध, बीमारी, शांति या लपटे द्रोहाग्नि की। तो सही आंसर है लपटे द्रोहाग्नि की। घृणा और द्रोह की आग समाज के प्रभावशाली पर स्वार्थी लोगों की वजह से फैलती है। नेक्स्ट है, युद्ध से पहले मनुष्य के मन में क्या चलता है? ऑप्शन है डर, दुविधा और क्रोध, केवल शांति, केवल क्रोध। तो सही आंसर है दुविधा और क्रोध। यानी पंक्ति है, हर युद्ध के पहले दुविधा लड़ती उबलते क्रोध से। नेक्स्ट है, युधिष्ठिर को अपने विजय कैसी प्राप्त होती है? ऑप्शन है शांतिदायक, ईश्वर का आशीर्वाद, गौरवशाली, व्यंग और पश्चाताप भरी। तो सही आंसर है व्यंग और पश्चाताप भरी। वे महसूस करते हैं कि यह जीत अपनों के खून से सनी है, इसलिए वे दुखी हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जठराग्नि शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया गया है? ऑप्शन है वीरता की प्यास, नायकों की स्वार्थ लिप्सा, भोजन की भूख या क्रोध की ज्वाला। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नायकों की स्वार्थ लिप्सा। नेताओं और नायकों का स्वार्थ ही वह आग है जो युद्ध कराती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुध दुर्योधन युधिष्ठिर के लिए किस शब्द का प्रयोग करता है? ऑप्शन है हे वीर, शत्रु, राजा, ओ युधिष्ठिर। इसका सही आंसर है ओ युधिष्ठिर। कविता में वह सीधे नाम लेकर संबोधित करता है जो उसकी तटस्थता दिखाता है। नेक्स्ट है, कवि के अनुसार अमुक उपचार किससे माना गया है? ऑप्शन है प्रेम को, शांति को, धैर्य को या शस्त्र को। तो सही आंसर है शस्त्र को। मनुष्य अक्सर सोचता है कि शस्त्र ही हर समस्या का अमुक यानी अचूक इलाज है। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र की भाषा शैली कैसी है? ऑप्शन है ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या मैथिली। तो इसका सही आंसर है खड़ी बोली, ओजपूर्ण। यानी यह कविता गंभीर और वीररस की ओजस्वी खड़ी बोली में लिखी गई है। नेक्स्ट है, युद्ध के मैदान में निस्सरसा क्या घूम रहा है? ऑप्शन है पवन, दुख का स्वर, अंधेरा या हर्ष का स्वर। सही आंसर है हर्ष का स्वर। विनाश के बीच जीत की खुशी का स्वर अर्थहीन लड़खड़ाता हुआ महसूस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्तपात के बाद युधिष्ठिर का मन किसके लिए तरस रहा है? ऑप्शन है स्वर्ग के लिए, मानसिक शांति और प्रायश्चित के लिए, प्रतिशोध के लिए, अधिक भूमि के लिए। सही आंसर है मानसिक शांति और प्रायश्चित के लिए। वे युद्ध के पाप बोध से मुक्त होना चाहते हैं। नेक्स्ट है, कविता में लौह का मूल से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है खून बेचना, युवाओं के बलिदान की कीमत, रक्तदान, चिकित्सा। तो सही आंसर है युवाओं के बलिदान की कीमत। शासक अपने फायदों के लिए सैनिकों के जीवन की बाजी लगा देते हैं। नेक्स्ट है, कवि के अनुसार कौन निश्चिंत होकर युद्ध की योजना बनाता है? ऑप्शन है सैनिक, बच्चे, स्त्रियां, महलों में बैठे कूटनीतिज्ञ। तो सही आंसर है महलों में बैठे कूटनीतिज्ञ। जो स्वयं युद्ध क्षेत्र से दूर सुरक्षित हैं, वे ही निश्चिंत होकर विनाश का खेल रचते हैं। नेक्स्ट है, कवि के अनुसार युद्ध की लपटें समाज में किसके माध्यम से फैलती है? ऑप्शन है अस्त्र शस्त्रों से, अग्निबाणों से, विषैले व्यक्तियों की सांसों से या भाग्य की रेखाओं से। तो सही आंसर है विषैले व्यक्तियों की सांसों से। यानी कविता में स्पष्ट किया गया है कि प्रभावशाली और दुष्ट सोच वाले व्यक्तियों की प्रेरणा से ही दुर्भाग्नि फैलती है। नेक्स्ट है, युद्ध के मैदान में विजय मिलने पर भी युधिष्ठिर को क्या अनुभव होता है? ऑप्शन है अत्यधिक अहंकार, ईश्वर का सानिध्य, अपार हर्ष, पश्चाताप और अंतर्दाह। आंसर है पश्चाताप और अंतर्दाह। इतने बड़े नरसंहार के बाद मिली जीत उन्हें भीतर ही भीतर जला रही है। नेक्स्ट प्रश्न है,
दुर्योधन खुद को युधिष्ठिर से श्रेष्ठ क्यों बताता है? ऑप्शन है क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि वह अब मृत्यु के पार जा चुका है, क्योंकि वह अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि उसके पास बड़ी सेना थी। तो इसका सही आंसर है क्योंकि वह मृत्यु के पार जा चुका है। वह कहता है कि वह सांसारिक घृणा और द्वेष से मुक्त हो गया है, जबकि युधिष्ठिर को अभी इसी दुनिया में कष्ट सहने हैं। नेक्स्ट, कवि ने स्वार्थ लोलुप सभ्यता के नायकों को क्या कहा है? ऑप्शन है सभ्यता के रक्षक, सभ्यता के अग्रणी नायक, शांति के दूत, सत्य के खोजी। तो इसका सही आंसर है सभ्यता के अग्रणी नायक। कवि ने उन लोगों पर कटाक्ष किया है जो खुद को नेता कहते हैं पर स्वार्थ के लिए समाज का विनाश करते हैं। नेक्स्ट, युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या खड़ा रहा है? सैनिकों के पैर, युधिष्ठिर का रथ, हर्ष का स्वर, दुर्योधन का शव। तो इसका सही आंसर है हर्ष का स्वर। विजय की घोषणा निस्सार और खोखली है, इसलिए वह मैदान में लड़खड़ाती हुई महसूस होती है। नेक्स्ट प्रश्न, कवि के अनुसार आम जन समुदाय क्या चाहते हैं? वे लड़ना नहीं चाहते, वे शस्त्रों का प्रदर्शन चाहते हैं, वे साम्राज्य विस्तार चाहते हैं या वे प्रतिशोध चाहते हैं? सही आंसर है वे लड़ना नहीं चाहते। कविता कहती है कि चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, युद्ध केवल ऊपर के नेताओं द्वारा थोपा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, इतिहास के पृष्ठों पर किसके सिंदूर लूटने की बात कही गई है? राजकुमारियों के, नारी समाज के, द्रौपदी के या केवल कुंती के? तो सही आंसर है नारी समाज के, यानी सैनिकों की पत्नियों के। युद्ध में पुरुषों के मरने पर उनकी पत्नियों का सुहाग यानी सिंदूर उजड़ जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य शस्त्र को अमोघ उपचार किसके लिए समझता है? ऑप्शन है अन्याय और अपकर्ष के लिए, शांति की सभ्यता के लिए, शांति की स्थापना के लिए या विकास के लिए या बीमारी के इलाज के लिए? तो सही आंसर है अन्याय और अपकर्ष के लिए। मनुष्य को लगता है कि शस्त्र ही बुराई और अपमान का अंतिम समाधान है। नेक्स्ट प्रश्न है, मृत दुर्योधन युधिष्ठिर को क्या भोगने के लिए कहता है? ऑप्शन है पांडवों का प्रेम, स्वर्ग की सुविधा, हस्तिनापुर का वैभव, विजय का उपहार। इसका सही आंसर है विजय का उपहार। दुर्योधन व्यंग करता है कि अब इस विनाशकारी जीत के दुख को तुम भी भोगो। नेक्स्ट है, प्रथम स्वर का मुख्य स्वर क्या है? ऑप्शन है हास्य व्यंग, वीर रस और दार्शनिक व्यथा, भक्ति भाव और श्रृंगार रस। इसका सही आंसर है वीर रस और दार्शनिक व्यथा। इसमें युद्ध के ओज के साथ साथ उसके परिणामों पर गहरा दुख और दार्शनिक चिंतन है। चलिए नेक्स्ट की ओर करते हैं। पंक्ति है, लड़ना उसे पड़ता मगर और जीतने के बाद भी रणभूमि में वह देखता है सत्य को रोता हुआ। वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में विजयी पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन का डालता। तो कवि जी यहाँ पे इस पंक्ति में बताए हैं विजय की निरर्थकता और सत्य का रोना, यानी मनुष्य को परिस्थितियों के वश होकर युद्ध तो लड़ना पड़ता है, लेकिन जीत हासिल करने के बाद भी वह खुश नहीं हो पाता। रणभूमि में चारों ओर लाशें और खून देखकर उसे सत्य यानी मानवता रोती हुई दिखाई देती है। इतिहास भले ही जीतने वाले राजा का नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दे, लेकिन वह जीत वास्तव में निर्दोषों के आंसुओं और खून के कीचड़ से सनी होती है। नेक्स्ट है, उस सत्य के आघात से है झंझना उठती सिराएं प्राण की असह्य सी, सहसा विपंची पर लगे कोई अपरिचित हाथ ज्यों वह तिलमिला उठता, मगर है जानता इस चोट का उत्तर न उसके पास है। तो कवि जी ने यहाँ पे बताए हैं युधिष्ठिर के हृदय की तड़प। युद्ध के इस भयानक सत्य को देखकर युधिष्ठिर की आत्मा कांप उठती है।
उनके प्राणों के भीतर एक ऐसी बेबसी और छटपटाहट पैदा होती है जैसे किसी वीणा यानी विपंची के तारों को किसी अनजाने कठोर हाथ ने छू दिया हो। युधिष्ठिर इस आत्मिक चोट से तिलमिला उठते हैं क्योंकि उनके पास इस विनाश का कोई औचित्य या जवाब नहीं है। नेक्स्ट है, नर का बहा रक्त है भगवान मैंने क्या किया, लेकिन मनुष्य के प्राण शायद पत्थरों के हैं बने। इस दंश का दुख भूलकर होता समर आरूढ़ फिर मारता मारता विजय पाकर बहता अश्रु है। तो कवि का इस पंक्ति में वर्णन है कवि की मनुष्य की नियति का चक्र। यानी युधिष्ठिर का अंतर्मन चिल्ला उठता है कि हे भगवान, मैंने यह क्या कर डाला, अपने ही भाइयों और इंसानों का खून बहा दिया। लेकिन कवि कहते हैं कि मनुष्य का दिल शायद पत्थर का बना है। वह एक युद्ध के दर्द को भूलकर फिर से दूसरे युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, फिर मारता है, मरता है और अंत में जीत हासिल करके सिर्फ आंसू बहाता है। नेक्स्ट है, यूं ही बहुत पहले कभी कुरुभूमि में नर मेद की लीला हुई जब पूर्ण थी, पी कर लहू जब आदमी के बक्सा का बजरंग पांडव भीम का मन हो चुका परेशान था, और जब व्रत मुक्त केसी द्रौपदी मानवीय अथवा ज्वलित जागृत शिखा पर प्रतिशोध की, दांत अपने किस अंतिम क्रोध से आदमी के गर्म लहू से चिपड़ रक्त बेणी कर चुकी थी केस जो 13 बरस से थे खुले। तो इसका वर्णन नहीं कि कवि प्रतिशोध त्याग का शांत होना इस पंक्ति में दर्शाए हैं। कवि इतिहास के उस क्षण को याद करते हैं जब कुरुक्षेत्र का युद्ध अभी अभी समाप्त हुआ था। भीम ने दुशासन की छाती का खून पीकर अपने सीने की आग को शांत कर लिया था। द्रौपदी, जिसने 13 वर्षों से अपने बाल खुले रखे थे और जो साक्षात प्रतिशोध की जलती हुई लू लग रही थी, उसने दुशासन के खून से अपने बालों को धोकर आखिरकार अपनी चोटी बांध ली थी। नेक्स्ट, और जब पवित्र पांडव भीम ने द्रोणसूद के शीश की मणि छीनकर हाथ में रख दी प्रिया के मग्न हो 5 नन्हे बालकों के मूल्य से कौरवों का श्राद्ध करने के लिए, या कि रोने को चिता के सामने शेष जब था रह गया कोई नहीं। तो यहाँ पे वर्णित है, चित के बदले मिला महाविनाश। यानी भीम ने अश्वत्थामा यानी द्रोणासुर के सिर की मणि छीनकर द्रौपदी के हाथों में थमा दी थी। यह मणि द्रौपदी के उन 5 मासूमों बेटों के बदले में मिली थी जिन्हें रात के अंधेरे में मार दिया गया था। कौरवों की तरफ अब कोई भी जीवित नहीं बचा था जो मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार कर सके या उनकी चिता पर रो सके। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था, किंतु इस डिस्ट्रिक्ट इस महाविनाश के बीच युधिष्ठिर को एक अजीब सा सुनना सन्नाटा सुनाई देता है। चारों ओर कोस भर जमीन खून से लाल हो चुकी है, जिसमें रथ, हाथी, घोड़ों के कटे हुए अंग तैर रहे हैं। युधिष्ठिर खुद से पूछते हैं, इस भयंकर तबाही के बाद मुझे क्या मिला। जिस राज्य सुख को मैं मुट्ठी में करना चाहता था, वह तो शत्रुओं की मौतों के साथ ही हवा में उड़ गया। मेरे हाथ में तो सिर्फ यह कड़वा मजाक और पछतावा ही बचा है। हलवा पूरे वो दिव्य वस्त्रालंकृता और हम भोगे अहम्य राजा यह पुत्रपति हिना, इसी से तो हुई कोटि माताएं करोड़ों नारियां। रक्त से छाने हुए इस राज्य को वज्र हो कैसे सकूंगा भोग में। आदमी के खून में यह है सोना सना, और है इसमें लौह अभिमन्यु। बस मतलब इसको लगता है कि यह पूरा महाभारत व्यर्थ और असफल रहा।
सिर्फ 5 लोगों यानी पांडवों के परिवार और उनके देश का विनाश हो गया। वो कहते हैं कि हम सुंदर वस्त्रों से सजी द्रौपदी को देखने और इस राजसुख को भोगने के लिए जिंदा बचे हैं। हमारी इस जीत की कीमत करोड़ों माताएं माताओं अपने बेटों और पत्नियों को खो कर चुका है। इस खून से सने राज्य को मैं कैसे भूलूं, जिसमें मेरे बच्चे अभिमन्यु का भी खून शामिल है। वज्र सा कुछ टूट कर धरती से गिरा। तो कभी लास्ट में अंत में 12 के बारे में दर्शाए हैं। इन विचारों के आते ही युधिष्ठिर का अहंकार और उनकी बुद्धि पूरी तरह से टूट जाती है। वो इस भारी दुख के बोझ तले दब जाते हैं। उनके हृदय में अब सा या शिकायत नहीं बची, बल्कि सिर्फ एक गहरा और शांत दर्द भर गया है। वो एक लंबी और ठंडी सांस खींचकर अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मुझसे यह सब सहन नहीं होता। मैं मार्गदर्शन के लिए सरसज्जा पर लेटे पितामह भीष्म के पास जा रहा हूँ। जितना की वर्णन हुआ है उसी के अंदर से कुछ क्वेश्चन है इस तरह। युधिष्ठिर में किसके पास बात करते हैं? कृष्ण के पास, वन में तपस्या करने, पितामह भीष्म के पास, या या वो करना या वश में करना, नष्ट करना, त्याग देना, या दुख निकल क्या मोक्ष में करना या वश में। के वज्र के समान जागृत शिखा प्रतिशोध की जागृत शिखा कहा गया है। ऑप्शन है कुंती को, गांधारी को, द्रौपदी को, या सुभद्रा को। अंत में युधिष्ठिर लंबी सांस खींचकर अर्जुन से क्या कहते हैं? ऑप्शन है पार्थ, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। पार्थ, मैं जाता पितामह पास हूँ। पार्थ, तुम राजपाट संभालो। पार्थ, मुझे क्षमा कर दो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, पार्थ, मैं जाता पितामह पास। नेक्स्ट, दुख दर्द से भरे युधिष्ठिर के हृदय में क्या नहीं उठा? ऑप्शन है तरंग, फैन या बुदबुद, क्रोध की ज्वाला, प्रतिशोध का भाव। कैसे? फैन या बुदबुद? युधिष्ठिर, ऑप्शन है खोया हुआ धन, कुछ तत्व, शत्रुओं के अवशेष, या अपने सगे संबंधी। कुछ। युधिष्ठिर की स्मृति से वज्र सा कुछ टूट कर गिरने पर वे किस भार से दब गए? ऑप्शन है शस्त्रों के भार से, दुर्बह भार से, मुकुट के भार से, या चिंता के भार से। ऑप्शन नंबर ख, दुर्बह भार यानी मानसिक ग्लानि के भार से। युधिष्ठिर के अनुसार जीता हुआ राज्य किसके खून में सना हुआ है? ऑप्शन है केवल शत्रुओं के, आदमी के खून में और अभिमन्यु के लहू में। ऑप्शन ग पशुओं के, या पराये लोगों की। के खून में और अभिमन्यु के लहू में। रक्त के छाने हुए इस राज्य को भोगने के लिए युधिष्ठिर अपने हृदय को कैसा करने की बात करते हैं? तो इसका ऑप्शन है कोमल, वज्र सा कठोर, शून्य, या प्रसन्न। वज्र सा कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत की युद्ध के कारण कितनी माताएं और नारियां पुत्रपति हीना हुई? तो इसका ऑप्शन है हजारों, लाखों, कोटि माताएं और करोड़ों नारियां, केवल कौरव वंश की नारियां। कैसे? ऑप्शन नंबर ग को,
और करोड़ों नारियां। द्रौपदी हो दिव्य वस्त्रालंकृता। इस राज्य को भोगने को युधिष्ठिर ने कैसा राज्य कहा है? ऑप्शन है सुखमय राज्य, अहमय राज्य, धर्म राज्य या आदर्श राज्य। तो इसका सही ऑप्शन होगा ख, अहमय राज्य। नेक्स्ट, पांच ही असहिष्णु नर के द्वेष से यहाँ पांच असहिष्णु नर किसके लिए संकेत है? ऑप्शन है पांचों पांडव, मुख्य कौरव दुर्योधन आदि, पंचतत्व या युद्ध के सूत्रधार। तो इसका सही आंसर है मुख्य कौरव या विशेषधार दुर्योधन और उसके सहयोगी। नेक्स्ट, युधिष्ठिर के अनुसार यह महाभारत का युद्ध कैसा सिद्ध हुआ? ऑप्शन है अत्यंत सफल, वृथा और निष्फल, गौरवमय या न्यायपूर्ण। तो इसका आंसर वृथा और निष्फल। नेक्स्ट, युधिष्ठिर के हाथ में तत्व के स्थान पर केवल क्या बच रहा? ऑप्शन है धन और वैभव, व्यंग और पश्चाताप, प्रशंसा और आदर, शस्त्र और शस्त्र। व्यंग और पश्चाताप। नेक्स्ट प्रश्न, युधिष्ठिर के अनुसार जो तत्व वह प्राप्त करना चाहते थे वह क्या हुआ? ऑप्शन है हाथ में आ गया, शत्रुओं के साथ ही उड़ गया, नष्ट हो गया या अमर हो गया। तो सही आंसर है शत्रुओं के साथ ही उड़ गया। किंतु इस विध्वंस के उपरांत भी शेष क्या है? युधिष्ठिर के अनुसार क्या शेष रह गया? तो ऑप्शन है अपार सुख, भाग्य का व्यंग, अखंड साम्राज्य या केवल। सही आंसर है भाग्य का व्यंग। रक्त के खरधार में किसके अंग तैर रहे थे? ऑप्शन है केवल मनुष्य के, रथ गज और बाजी के, केवल कौरवों के या शस्त्रों के। रथ गज और बाजी के। नेक्स्ट, समर की मेदिनी रक्त से सींचकर कहाँ तक लाल हो गए थे? ऑप्शन है योजन भर, कोस भर, हाथ भर या देश भर। आंसर है कोस भर। प्रश्न, युद्ध के अंत में युधिष्ठिर को शून्य या मन से कैसा रफ सुनाई दे रहा था? ऑप्शन है स्पष्ट और मधुर, अव्यक्त सा, भयानक और तीव्र, वीर रस से पूर्ण। तो इसका आंसर है अव्यक्त सा। कौरवों का श्राद्ध करने या चिता के सामने रोने के लिए अब कौन शेष बचा था? ऑप्शन है धृतराष्ट्र और गांधारी, कोई नहीं, केवल अश्वत्थामा या कृपाचार्य। कोई नहीं। नेक्स्ट, कविता में पांच नन्हे बालकों के मूल्य के समान किसे बताया गया है? ऑप्शन है राज्य को, द्रोण सूत की मणि को, गांडीव धनुष को या द्रौपदी के आभूषण को। इसका सही आंसर है द्रोण सूत की मणि को। भीम ने अश्वत्थामा से छीनी गई मणि किसके हाथ में रख दी थी? ऑप्शन है युधिष्ठिर के, कुंती के, अपने पिया के या सुभद्रा के। तो सही आंसर है अपने पिया यानी द्रौपदी के। नेक्स्ट, पी कर लहू जब आदमी के बक्से का किसका मन परेशान हो चुका था? यहाँ ऑप्शन है दुर्योधन का, अर्जुन का, पांडव भीम का या अश्वत्थामा का। तो इसका सही आंसर है पांडव भीम का। नेक्स्ट, कुरुभूमि में बहुत पहले किसकी लीला पूर्ण हुई थी? ऑप्शन है रासलीला, नरमेध की लीला, माया लीला या देवलीला। इसका सही आंसर है नरमेध की लीला। नेक्स्ट, विजय पाने के बाद विजयी पुरुष क्या बहाता है? ऑप्शन है रक्त, श्वेत, अश्रु या मदिरा। तो सही आंसर है अश्रु। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य के प्राणों को कवि ने किसके समान कठोर बताया है? ऑप्शन है वज्र, लोहे, पत्थरों और मिट्टी। तो सही आंसर है पत्थरों। नेक्स्ट प्रश्न, द्रौपदी के केस कितने वर्षों से खुले थे? ऑप्शन है 12 वर्ष, 14 वर्ष, 13 वर्ष या 10 वर्ष। तो सही आंसर है 13 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न, पी कर लहू जब आदमी के बक्सा का किसका मन परेशान हो चुका था? ऑप्शन है दुर्योधन का, अर्जुन का, पांडव भीम का या अश्वत्थामा का। तो सही आंसर है पांडव भीम का। नेक्स्ट प्रश्न, सत्य के आघात से युधिष्ठिर की क्या झंझना उठती है? ऑप्शन है भुजाएं, सिराएं, आंखें, तलवारें। तो सही आंसर है सिराएं। नेक्स्ट, सहसा विपंची पर लगे कोई अपहित हाथ ज्यों। यहाँ विपंची का क्या अर्थ है? ऑप्शन है वीणा, तीर, तलवार, रथ। तो सही आंसर है वीणा।
नेक्स्ट है, विजय पुरुष के नाम पर इतिहास के अध्याय में कौन कीचड़ डालता है? ऑप्शन है पराजित शत्रु, रोता हुआ सत्य, आने वाली पीढ़ी, कवि की कल्पना। तो आंसर है रोता हुआ सत्य। लास्ट है, रणभूमि में वह देखता है सत्य को रोता हुआ, यहाँ वह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन है भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र। तो इससे आंसर है युधिष्ठिर। सभी को धन्यवाद आज की क्लास में।